हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप ज़्यादातर बच्चे मुझे जानते ही हैं, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है, जो कि 21 अप्रैल से शुरू होकर के 20 मई तक आपका चलने वाला है। उसके संबंध में इस बार पिछली, जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया भी था कि यूनिवर्सिटी ने इस बार भी परीक्षाएं आपकी जो है ग्रेजुएशन की जो परीक्षा है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम की जो परीक्षाएं हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में एमसीक्यूज के थ्रू लेगा। और जो हमारे मास्टर्स की हैं, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम इत्यादि की जो क्लासेस हैं, इनके लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होगा। डिस्क्रिप्टिव में जहां पर आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो आपको वहां पर दिए जाएंगे। तो अब ये तो बात हम पहले से आपसे बता चुके हैं, आप सब लोगों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता है वो अब इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लोगों का एमसीक्यूज में एग्जाम होना है और मास्टर्स के लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होना है। ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी से जो खबर आई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो है संक्षेप में मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनकी जो परीक्षाएं होती थी बच्चों ऑब्जेक्टिव मोड में, तो उसमें क्या था, हमारे पास कुल जो है 100 क्वेश्चंस आते थे। 100 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए आते थे। 100 क्वेश्चंस। बच्चों ध्यान देना, ध्यान से इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और ये खबर हमें मिली है और हमने आप तक सोचा पहुंचा दें ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी रखें। तो पिछली बार की परीक्षाओं में क्या था कि जो हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे थे उनको 100 क्वेश्चन दिए जाते थे। 100 क्वेश्चन उनके जो होते थे वो आपको जो अटेम्प्ट करने होते थे वो टोटल 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। 100 में 60 आपको करने होते थे। 40 का विंडो आपको मिलता था, कोई 60 आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताऊं, पिछली बार हम लोग जब परीक्षा के एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां भी करते थे। तो उसके बारे में मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूं कि आप जब भी जितने क्वेश्चन 100 में से करते हैं तो जो शुरुआत के आपके क्वेश्चन होते हैं वही काउंट होते हैं, लास्ट वाले काउंट नहीं होते। सपोज करिए आपको 100 में 60 करना था और आपने 1 से 190 के बीच में आपने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। 1 से 90 के बीच में, और 91 से 100 के बीच में आपने 5 क्वेश्चन और कर लिए, तो टोटल हो गए आपके 65। तो अब ये क्वेश्चन आपका सही हो चाहे गलत हो, ये आपका जुड़ेगा नहीं, यहीं तक का क्वेश्चन आपका ऐड होगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ज्यादा कर देंगे लास्ट वाला सही होगा तो गलत वाला माइनस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। शुरुआत के 60 क्वेश्चन आपके काउंट होंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसी के हिसाब से मार्किंग होती है ना। तो फिलहाल ये तो पिछली बार का था, आप इस बार भी ख्याल रखेंगे। इस बार जो परिवर्तन किया गया है बेटा वो मैं आपको बता दूं, इस बार आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, 100 में से आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। 100 में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार 60 क्वेश्चन करने होते थे, इस बार 75 क्वेश्चन करने हैं बेटा। तो 75 नंबर का आपका पेपर भी होता है। इसका मतलब इस बार आपका हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो है आपका विल कैरी, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ना, 1 मार्क लेकर चलेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। पिछली बार क्या था, 1 पॉइंट समथिंग का मार्क्स दिया जाता था, इस बार 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो 75 क्वेश्चन आपको इस बार सॉल्व करने होंगे, मतलब 25 क्वेश्चन का आपको विंडो मिलेगा। अब फिर वही रूल मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूजन होता रहता है, बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ध्यान देना बेटा, अगर 1 से 100 तक का आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए इस तरीके से आपका दिया हुआ है, तो शुरुआत के जितने क्वेश्चन जहां तक आपका 75 हो जाएगा, मान लीजिए यहां तक हो गया, तो ये 75 में आपका जितना सही होगा वो काउंट हो जाएगा, जितना गलत होगा वो काउंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे आपका सही हो गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पर 75 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, अगर आपने गोले भर दिए हैं और आपका 75 शुरू से लेकर के हो गया,
तो आप मान के चलिए वहीं पर आप करना बंद कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके क्वेश्चंस काउंट नहीं होते हैं, तो बहुत व्यर्थ एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके पहले अगर आपने कहीं पर छोड़ा है और आप एग्जैक्ट क्लियर हैं और लास्ट वाला आपको लगता है गलत होगा, तो आप उसको कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस बार 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये जानकारी जो है प्राप्त हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे, किसी सोर्स से ये जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप इस 75 क्वेश्चन के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। और हमारे जो मास्टर्स के बच्चे हैं बेटा, उनके पेपर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उनका जैसे लॉन्ग आंसर आते थे वैसे ही करने होंगे, शॉर्ट भी वैसे होगा, और वेरी शॉर्ट या जो एमसीक्यू 10 आते थे या वन लाइनर आते थे वो भी वैसे ही आएंगे, उनके एग्जाम्स वैसे ही होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये तो रही बात आपके एग्जाम की। उसके साथ साथ मैं आपको डिजी शक्ति के बारे में बेटा बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर मैं आपको एक वीडियो ला के दूंगा, जहां पे आपको मैं सारे जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं किनके फॉर्म सिलेक्ट हुए हैं, किसके रिजेक्ट हुए हैं, वो सब हम आपको बता देंगे। कैसे ई केवाईसी करनी है, कब से शुरू करनी है, ये सब भी हम आपको बता देंगे। तो अभी आप क्या करेंगे बेटा, ये वीडियोस को अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे ग्रेजुएशन के उनका तक पहुंच जाए और उनको ये पता रहे कि हाँ 100 में हमें 75 क्वेश्चन करने हैं, मतलब इस बार थोड़ी और मेहनत करनी होगी। 100 में 60 ही करने होते थे तो कम मेहनत भी करते से चल जाता था, इस बार और मेहनत करनी होगी क्योंकि आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, टाइम वही रहेगा 2 घंटे का। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपना एग्जाम करेंगे, और जो यहाँ पे हमारी क्लासेस इंग्लिश की चल रही हैं उसको आप बराबर देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो चलिए हम अगली न्यूज के साथ फिर आएंगे और फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, वो अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करें। और अगर कोई समस्या आती है मेरे स्तर से, अगर उनको वो समाधान होता है तो मुझसे जरूर संपर्क करें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे यू ऑल।